एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार पुलिस में पूछे गए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी जो होने वाली परीक्षा है जो 1 अक्टूबर का आयोजित होने वाला है उसमें यहां से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को मेरे साथ देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं, सारे फॉर्मूलाज को अगर आप याद रखते हैं तो यकीन मानिए मैथ का इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है तो नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से कितना कम है। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। हम इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए एक यहाँ पे ले लीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए, क्या आप रितु ले लीजिए, है ना, यहाँ पे ले लीजिए आप रितु, ठीक है, और यहाँ पे ले लीजिए आप नीतू, ठीक है। तो कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन को ऐसे ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है। रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% क्या है, अधिक है। किसका सैलरी अधिक है, रितु का। किससे अधिक है, नीतू से। तो मान लीजिए कि अगर नीतू का सैलरी अगर 100 रुपया है ना तो इसका क्या है 50% अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया 100 प्लस 100 का 50%, मतलब मोटा मोटी आप देखिएगा तो ऐसे 150 आता है ये, तो ये आपका 150 हो गया। ये आपका 150 हो गया रितु का सैलरी, और नीतू का सैलरी आपका कितना हो गया 100 हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब पढ़िए आगे क्या कह रहा है। नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से कितना प्रतिशत जो है कम है। किसका सैलरी कह रहा है, नीतू का सैलरी जो कह रहा है किससे, रितु से। किससे, रितु से कितना कम है। प्रतिशत में जब भी आपको कहेगा से, जिससे कहेगा ना उसको आपको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। तो किससे कह रहा है, देखिए नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से, किसके सैलरी से, रितु की सैलरी से। रितु की सैलरी कितना है 150 है, तो जिससे कहेगा उसको नीचे रखना है, तो नीचे रख दिए। अब कह रहा है कितना कम है, देखिए ई 150 था, ई 100 था, दोनों का अंतर कितना है 50 वो है, तो 50/100। कह रहा है क्या कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए क्या करिएगा 100 से गुना कर दीजिएगा, समझ गए। तो आपका देखिए कैंसिल हो जाएगा, 50 और 3 से यहाँ करिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 33.1/3% आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए इस क्वेश्चन को मेरे साथ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। मतलब किसकी सैलरी, रितु की सैलरी। तो रितु की सैलरी किससे अधिक है, नीतू से। तो नीतू को हमने 100 लिया तो रितु कितना हो जाएगा 150। नीतू अगर 100 है तो रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% क्या है, अधिक है। तो ये अगर 100 है तो ये 150 हो जाएगा। पहला बात में ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से, कह रहा है नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। देखिए तो कम कितना है 50 कम है। किससे कम पूछ रहा है, रितु से। तो जिससे पूछेगा ना उसको नीचे डालिएगा, कहेगा जिससे कहेगा उसको क्या करना है, आपको नीचे रख देना है। आप प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना कर दीजिएगा। तो 50 से 150 हो जाएगा, 100/3 बचेगा, 100 को 3 से भाग दे दीजिएगा तो 33.1/3% हो जाएगा। इस प्रकार आपके पहले क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज के कोण जो है ना 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो चतुर्भुज के सभी कोण क्या होता है। देखिए चतुर्भुज 4 को भुजा से जो आकृति मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में कितना कोण होता है, 4 कोण होता है। और चतुर्भुज के 4 कोणों का योग जो होता है ना 360 डिग्री होता है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए कोण का जो अनुपात है 3, 5, 9, 13 है। तो मान लीजिए कि अनुपातिक राशि x है, ठीक है ना। तो ए वो कोण आपका 3x है, उसके बाद 5x है, उसके बाद 9 है तो 9x हो जाएगा और प्लस 13x हो जाएगा। तो चतुर्भुज के 4 कोणों का योग जो होता है ना आपका कितना होता है 360 डिग्री होता है, समझ गए। यहाँ पे x से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अनुपात को हटाने के लिए x हम अपना मन से लगा दिया। आपका मन करेगा तो a लगा दीजिएगा, आपका मन करेगा तो यूनिट लगा दीजिएगा, है ना। आप सबको अगर आप जोड़िएगा तो 3, 5, 3, 8, 9, 17, 17 को 13 को कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 30x बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x बराबर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 360 बट्टा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 3 से काट दीजिएगा तो 12 में कटेगा तो ये 12 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, सभी कोण पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे x की जगह 12 रखिएगा, 3 × 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 × 12 करेगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 9 × 12 करेगा तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। और 13 × 12 करिएगा तो क्या हो जाएगा 12 × 36 और 12 × 12 3 15, मतलब क्या आ गया आपका 36 हो गया, 60 हो गया, 108 हो गया, 156 हो गया। आपका ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ना 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्षेत्रफल का आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका
पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। मान लीजिए कि अगर एक वृत्त है तो पाई तो सब जगह कॉमन ही रहने वाला है, समझ गए। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात, मेरा कहने का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ना, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा ना, वो आपके त्रिज्या के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। त्रिज्या के स्क्वायर रेशियो के क्या होगा? आपके बराबर होगा, समझ गए। तो क्षेत्रफल मान लीजिए कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल बटा सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। ये लिखिएगा फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल बटा सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पहले वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर और बटा दूसरे वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर, क्योंकि पाई से पाई तो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से देखिए अनुपात दोनों का कितना दे रखा है? 4:9 होता है। 4 का मतलब बट्टे होता है, तो 4/9 बराबर क्या हो जाएगा आपका? R1 का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर, है ना। तो R1 बट्टा R2 जब लिखिएगा तो इधर की तरफ स्क्वायर को हटाइएगा तो रूट आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? R1 बट्टा R2 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है और 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है, बराबर क्या हो जाएगा आपका? R1 बट्टा R2 हो जाएगा। तो यहाँ इधर की तरफ मैं बना देता हूँ। तो R1 का वैल्यू आपका कितना आ गया? 2 आ गया, और R2 का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अब क्या कह रहा है आपका? कह रहा है उनकी परिधि का अनुपात निकालिए। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ध्यान रखिएगा, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है आपका? 2πr होता है। क्या होता है? 2πr होता है ना। तो पहला वृत्त का परिधि निकालिएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? 2πr1 लेना पड़ेगा, और दूसरा वृत्त का परिधि का क्या करना पड़ेगा? 2πr2 लेना पड़ेगा, है ना। तो परिधि का जब अनुपात आपसे पूछेगा ना तो सिंपली क्या करिएगा आप? R1 बट्टा R2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? 2/3, दैट इज क्या हो जाएगा? 2:3, क्योंकि परिधि में कोई स्क्वायर तो होता नहीं है। तो जो क्षेत्रफल के अनुपात से जो त्रिज्या का अनुपात आएगा ना, वही आपके परिधि का अनुपात हो जाएगा। तो अर्थात 2:3 जो है आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में इस तरीके का क्वेश्चन जो है हमेशा देखने को मिलता है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले मैं एक बार आपको रब कर देता हूं, आप सारे वीडियोज को अच्छे से देखिए, और जहां पे भी आपको लगेगा कि हमको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम क्वेश्चन का आंसर आपको और अच्छे से इलेबोरेट करके आपको बता पाए। और मुझे लगता है कि आप इतना अगर कर लेंगे लास्ट टाइम पे तो आपको कोई बुक बनाने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला को याद रखिएगा और क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, इसी से आपका मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए यहाँ पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बिहार का फेवरेट है, आता ही आता है। 782 गुने 782 गुने, ये 782 को 3 बार गुना किया गया है। मतलब इसको सोल्यूशन करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे क्या है? 782 का 3 बार, मतलब यहाँ पे क्यूब हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 218 को भी 3 बार गुना कर किया गया है, तो इसको भी लिख लीजिए क्यूब। देखिए ना 218 गुने 218 गुने 218 है ना, तो यहाँ पे क्यूब लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखिएगा तो 782 गुने 782 2 बार गुना किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 782 का आपका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 782 गुने 218 मतलब क्या है? 782 गुने 218, अब प्लस क्या है आपका? देखिए 218 गुने 218 मतलब क्या है? 218 का स्क्वायर है। आप पढ़े होइएगा, वो फॉर्मूला पढ़े होइएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आज से आपको ये याद रखना है, कई बार बिहार पुलिस में तो आपको फॉर्मूले पूछ देगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू जैसा ये दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ पे लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब फॉर्मूला क्या लगाना है? ए प्लस बी, तो ये ए है ये बी है, तो 782 प्लस 218, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर, इसको हम ए माने हुए हैं, इसको हम लोग बी माने हुए हैं, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका? 782 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब क्या हो जाएगा? 782 गुने 218, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 218 का स्क्वायर, ठीक है। आप नीचे की तरफ देखिए, 782 का स्क्वायर माइनस 782 गुने 218 प्लस 218 का स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा कि जैसा यहाँ पे है ना वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे है ना, तो ये वाला जो आपस में होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा सीधा। आपका बच क्या जाएगा? 782 प्लस 218, दोनों को जोड़ लीजिए, 8 2 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1000 जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए कह रहा है 1.6 का जो है ना सरलतम रूप क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होता है, डेसिमल के बाद आप देखिए क्या गो रेकरिंग है ना, तो एक ही ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ पे सिंपली 16 लिख लीजिएगा, इसके बदले में यहाँ पे 9 दे दीजिएगा, ठीक है। और एक ऊपर रेकरिंग, इस पे तो रेकरिंग नहीं है, तो इसको क्या कर लीजिए घटा लीजिएगा, तो 16 में से एक गया तो क्या हो गया 15/9, कटने वाला है तो 5 3 15 3 3 9, तो क्या आ गया आपका 5/3। देखिए ऑप्शन में 5/3 है, तो 5/3 आपका बी ऑप्शन में था, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आपको करवा रहे हैं।
नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 व्यक्ति जो है 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकता है, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकता है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट जो है पढ़े हो जाएगा टाइम एंड वर्क में, कि मैं देखिए मैन है ना, मैन को एम से लिखते हैं, ठीक है, डे को डी से लिखते हैं तो M1 D1, आवर को एच से लिखते हैं तो मैन डे आवर, है ना, MDS का मसाला ध्यान होगा आपको, है ना। तो मैन M1 D1 H1, और जो वर्क होता है ना, वर्क काम को हम लोग नीचे रखते हैं, बराबर होता है M2 D2 H2 बट्टा W2। मतलब क्या है, पहला व्यक्ति के द्वारा किया गया काम कितना दिन में करेगा, कितना घंटा में करेगा, बट्टे में वो कितना काम करेगा, बराबर में दूसरा आदमी क्या दिन में करेगा, दूसरा आदमी क्या घंटा में करेगा, दूसरा आदमी कितना काम करेगा, ये दोनों जो है ना बराबर होता है। आप देखिए बनाएंगे कैसे, सो समझिए। पहला ये 6ठा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 15 को आदमी है, तो मैन की जगह पे 15 रख लीजिए, 15 रख दिए मैन की जगह पे। 35 को बक्सा है, तो देखिए बक्सा एक तरीके से क्या हो गया, ये काम में आता है, बक्सा किस में आएगा, काम में, इसको नीचे रख दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है 7 दिन में, तो यहाँ पे क्या है 7 दिन है में भर सकता है, तो यहाँ पे आवर का कोई जिक्र ही नहीं है, तो आवर को छोड़ दीजिए। ठीक है, बराबर आपका कह रहा है कि कितने व्यक्ति, मतलब कि दूसरा व्यक्ति के बारे में पता नहीं, मतलब M2 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, कह रहा है उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में, तो दिन की जगह पे 5 रख दीजिए। क्या वो बॉक्स कह रहा है 65 को, तो 65 को यहाँ रख दीजिए, समझ गए। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 से 13 5 65, और 7 से देखिए 5 बार में कट जाएगा, 7 5 35, 5 से 5 से 15, मतलब क्या हो गया 3 बट्टा 1 बराबर M2 बट्टा क्या हो गया 13। तो क्रॉस गुना करिएगा इसको इससे, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा 13 तिहाई 39 हो जाएगा, है ना। आप देखिए ऑप्शन बी जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपको याद रखना है M1 D1 H1, इसमें एफिशिएंसी होता है तो हम लोग E1 भी जोड़ देते हैं, बट्टा में W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टा में W2 होता है, समझ गए। अब आवर दिया ही नहीं था इसलिए आवर को निगलेक्ट कर दिया, समझे, खाली आदमी था और आदमी कै दिन में करता। देखिए ना क्या कह रहा है, 15 को व्यक्ति है, 15 को व्यक्ति 7 दिन में, तो 15 व्यक्ति की जगह 15 रख दिए, दिन की जगह 7 रख दिए। कह रहा है 35 को बक्सा क्या एक काम है ना, बक्सा मतलब उतना भरना है, बक्सा को भरना, बॉक्स को भरना मतलब क्या एक तरीके से काम हुआ ना, तो काम को हम लोग कहाँ रख दिए, नीचे रख दिए। ठीक है, 35 बराबर, फिर उसके बाद कह रहा है कितना व्यक्ति, तो व्यक्ति के बारे में मतलब M2, आदमी के बारे में पता नहीं है तो M2 को ही रहने दिए। कह रहा है 65 बॉक्स को 5 दिन में, दिन की जगह पे क्या रख दिए, देखिए यहाँ पे D2 है तो 5 रख दिए, और काम की जगह पे 65 रख दिए। अब यहाँ पे फिर काट दिए तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, आराम से बना लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक धन है, देख धन राशि की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। तो आपको हम बताए थे पहले भी कि ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज बिहार के एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। तो आपको हम बोले थे कि दुगुनी हो जाती है, मतलब क्या है कि जो हो जाएगा ना, जो बढ़ जाएगा वो मिश्रधन होता है, समझ गए। तब मान लीजिए कि मूलधन बराबर जो है आपका x रुपया, मूलधन को p से लिखते हैं, p बराबर x रुपया है, तो मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि दुगुनी हो जाती है, समझ गए। तो दुगुनी होती है मतलब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब कह रहा है कितना वर्ष में, टाइम बराबर 6 वर्ष है, r जो है आपका नहीं पता है, पहले एक यहीं तक क्वेश्चन को पढ़ते आगे। कह रहा है कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा, ये बात की बात है। पहले यहाँ से देखिए p मूलधन पता है, मिश्रधन पता है, टाइम पता है और रेट पता नहीं है। आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 के पावर क्या होता है, t होता है। a के जगह पे रख दीजिए क्या 2x बराबर क्या हो जाएगा x इंटू 1 प्लस r नहीं पता है, तो r बट्टा 100 के पावर क्या हो जाएगा, t के जगह पे क्या रखिएगा 6 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए x से ये x तो कट जाएगा, ये बात आप जानते हो, बराबर किस तरफ रहता है तो कट जाता है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस r बाई 100 के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर आप आगे आइएगा तो ये 2 है ना, इस पावर को इधर लाइएगा, बराबर के इस तरफ लाइएगा, तो ये यहाँ से देख लीजिए, अगर इस पावर को इस तरफ लाइएगा तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 था तो इधर आएगा तो 1/6 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया आपका 1 प्लस r बाई 100 हो जाएगा। तो ये बात आपको पता चल गया, एगो वैल्यू आपको यहाँ से 1 प्लस r बाई 100 का मान जो है क्या है वो पता चल गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी, क्या गुनी हो जाएगी 8 गुनी। मतलब क्या है आपका मूलधन तो वही रहेगा, लेकिन इस बार मिश्रधन 8 गुना, अर्थात क्या हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, और समय पूछ रहा है आपसे कि समय कितना होगा, यही पूछ रहा है। फिर से लगाइए a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 के पावर क्या होता है t होता है। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, देखिए तो a की जगह पे 8x और p की जगह पे क्या हो जाएगा आपका x,
इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर क्या हो जाएगा टी, एक्स से एक्स कट गया है ना, तो 8 बराबर देखिए क्या हो गया 1 प्लस आर बाई 100 के पावर क्या हो गया टी हो गया। अब यहाँ से 1 प्लस आर बाई 100 का वैल्यू क्या है 2 के पावर 1/6 है कि नहीं है, तो यहाँ से आप क्या करिए 8 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 के पावर लिख दीजिए, इसकी जगह पे लिख दीजिए 1 प्लस आर बाई 100 के बट्टा के जगह पे लिख दीजिए 2 का पावर 1/6 यहाँ से लेकर के है ना, समीकरण 1 से लेके 2 के पावर 1/6 लिख दीजिए, ठीक है। टी तो यहाँ पे पहले से है ऊपर में, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 8 बराबर हो गया आपका क्या 2 के पावर t/6 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो क्या करते हैं बेस को अगर बराबर कर देंगे ना तो आपस में कट जाता है, समझ गए। तो 8 को लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर क्या हो जाएगा t/6। अब देखिए बेस बराबर है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा है ना। इधर ऊपर की तरफ देख लीजिए यहाँ पे आप एक बार कि 3 बराबर क्या हो जाएगा t/6 हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा 6 3 18, मतलब समय कितना वर्ष आ गया आपका 18 वर्ष आ गया, समझ गए। अब अगर मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन क्या कीजिएगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप जब प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपको इजी लगेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार घर में प्रैक्टिस करिएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, ये बिहार का बताया ना चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका साधारण ब्याज, ये बिहार का फेवरेट टॉपिक है। इसमें जितना फार्मूला आपको आता है, लाभ हानि में जितना फार्मूला आता है वो सबको एक जगह पे हम आपको लिखवा देंगे, वो आप याद कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, वो बहुत काम आएगा। उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा कोई भी क्वेरी होगा तो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करके उसे सब्सक्राइब जरूर करवाइए। थैंक यू वेरी मच।